एवरीथिंग इज ओके। चलो यार क्लास स्टार्ट करते, बस थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ मसला आ रहा है, हर चीज जो है वो ओके लग रही है यहाँ तो। ठीक है। बट यू ऑल्सो नीड कोहेरेंस। व्हाट इज कोहेरेंस? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज कोहेरेंस? हेलो। मैम अब ठीक है आवाज। अच्छा, चलो बताओ जल्दी से, कोहेरेंस क्या होता है? नहीं पता? ओके। नो मैम। कोहेरेंस, हाँ। हेलो, बोलो बोलो। हेलो। चलो, कोहेरेंस इज द स्मूथ फ्लो ऑफ योर आइडियाज where your sentences are connected to each other and they follow smoothly। यानी कि अगर आप अपने बहुत सारे आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक फ्लो हो। यानी कि आपने एक आइडिया दिया तो उसका आ ऊ ई आ ना करना शुरू कर दें, बल्कि आप फ्लो के साथ जो है वो अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो। सो द लिसनर फाइंड इट इजी एंड टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। ओके। This will include the signpost telling the listener where are you going। यानी कि साइन बोर्ड्स होते हैं ना कि जो बता रहे होते हैं कि आपने इधर जाना है या उधर जाना है। इट विल इंक्लूड कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स होते हैं, साइन पोस्ट होती हैं। ठीक है। अच्छा, कोहेरेंस में आ जाता है साइन पोस्ट, कनेक्टर्स। अच्छा, समझ आ रही है ना मैं क्या बातें कर रही हूँ? कि जब आपने अपनी आइडियाज को किसी के सामने एलिब्रेट करना है, बताना है उनको, तो आपके पास कोहेरेंस होना चाहिए। यानी कि आपके पास स्मूथली फ्लो होने चाहिए आपके आइडियाज में। ये ना हो कि बीच में आप रुक रुक के चीजें कर रहे होते। तो उसके लिए आपके लिए कोहेरेंस की जरूरत होती है। और कोहेरेंस में तीन चीजें आ जाती हैं, साइन पोस्ट आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं और फिलर्स आते हैं। जो हम अ उ ए आ ओ बीच बीच में कर रहे होते हैं ना इंग्लिश की, कि हम भूल जाते हैं चीजें। तो वहां वो आ ओ ई के बजाय हमने कुछ चीजें फिल आउट करनी है, जो कि साइन पोस्ट और कनेक्टर्स और फिलर्स कहला रहे होते हैं। विच आर लाइक ब्रिज कनेक्टिंग योर सेंटेंसेस। यानी कि ब्रिज होता है, विच आर लाइक ब्रिज कनेक्टिंग योर सेंटेंसेस। आपके सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वो ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है। ओके। एंड ऑल्सो फिलर्स विच हेल्प यू कंट्रोल द स्पेस ऑफ योर स्पीच। ठीक है, जो स्पेसेस आ रहे होते हैं वो फिलर्स उसमें पुट किए जाते हैं। सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू सम रियली गुड फ्रेजेस, लाइक जस्ट वेट। ओके। साइन पोस्ट टू बिगिन स्पीकिंग, साइन पोस्ट टू जनरलाइज, और साइन पोस्ट टू टॉक इन डिटेल। ठीक है, ये तीन चीजें हो जाएंगी। जनरलाइज और साइन पोस्ट टू टॉक इन डिटेल। or give detail and examples. Okay, signpost beginning your answer, generalizing, giving detail examples, as well as connector to connect your sentences and some great flowers as well. Okay, अच्छा, कनेक्टर्स आते हैं। ये कौन है? हम्म। सॉरी सॉरी। ऐसी शरारतें करेंगे ना तो मैं क्लास ही खत्म कर दूंगी मैं।
इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। चलो, कनेक्टर्स क्या है? ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, ज्वाइनिंग आइडियाज। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कि हम अपने आइडियाज को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे हम बट, इफ, एंड करके हम उसको जोड़ रहे होते हैं ना, वो हमारे कनेक्टर्स होते हैं। पहले क्या हो गया? ज्वाइनिंग आइडियाज। मैं पोस्ट कनेक्ट फिलर्स एक ही मीनिंग नहीं है सबके? नहीं, बिल्कुल एक मीनिंग है। अभी हम आगे डिटेल में जब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे ना, और हम वो लव्स देखेंगे, वो वर्ड्स देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज करते हैं, तो फिर तुम्हें खुद ही जो है वो समझ आ जाएगी ये चीज। ठीक है? दीज आर नॉट सेम। ठीक है। आ, और फिलर्स, गेन टाइम। यानी कि जब हम पॉजेस देते हैं ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद में आ करके ना बोलें, बल्कि हम पॉजेस के साथ वो टाइम को गेन कर लें। वो हम कुछ ऐसे वर्डिंग यूज करेंगे अभी, जिससे वो हमें टाइम मिल जाएगा कि हम अपने आइडियाज को जो है वो और ज्यादा आगे एनहेंस कर सकते हैं और सोच सकते हैं। And as bonus, at the end of the session, I am going to give you some phrases of skill that almost no teacher talking about. यानी कि सब हम ऐसे कुछ सेशन में phrases यूज करेंगे जो कि पहले नहीं देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है? Now let's start. Beginning your answer. Okay, let's talk some nice phrases to begin your answer. Now I am looking here particularly at some like question, okay, that you attempt long answer. Really important that you begin very clearly, very directly with a nice start, right? So what you don't want to do, okay? Well, let's talk about question. For example, for example. Describe a person you admire. What you don't want to do is something like this. ठीक है? Describe a person you admire. This is my question. Okay. Uh, don't start with these type of answers. Yes, admiration is a great human quality. It is important for us to look up to people, especially elderly people, because admiration can help other. डोंट डू दिस। आपने इस तरह का कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं करना अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर। ठीक है? आपने कैसे स्टार्ट करना है? Because that's going to totally confuse the trainer. What are you talking about? Admiration, quality, human? तो जब हम इस तरह के आंसर करेंगे तो हम वो हमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम एडमायरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? Much better signpost will be something like this. I am going to tell you about my uncle. आपने आंसर किस तरह करना है? I'm going to tell you about my
uncle, or something else. You can talk about your brother, your sister, mother, uh, anyone else. I would like to kick off. Kick off is a phrasal verb. किक ऑफ मीन्स होता है कि आपने कोई चीज स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है. बाय टेलिंग यू अबाउट हिज जॉब. ठीक है, या तो इस तरह का आपने आंसर कन्वर्ट करना है. या फिर आपने आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बूम फॉर दिस पर्सन. ठीक है, बूम इज ऑल्सो एक फ्रेजल वर्ब. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बूम फॉर दिस. ठीक. You can also try something like this. I am going to tell you about my uncle. To start with, let me tell you about his job. ठीक है, इस तरह से आपने स्टार्ट करना है. मैम एक सवाल है, पूछ लूं? हम्म. किक ऑफ के क्या मीनिंग? किक ऑफ ये इस अभी मैंने मुहावरे बताया, के, इडियम हाँ, के? यही मैंने बताया अभी कि किक ऑफ का मतलब होता है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना. किक ऑफ मतलब कि आप किसी चीज पे पुश कर रहे हैं, किसी को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं चीज को. अच्छा तो अच्छा अच्छा। सही, ठीक है. आई वुड लाइक टू किक ऑफ जी बाय टेलिंग, मतलब मैं जी। स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपनी अंकल के बारे में बताने के लिए. इस तरह से उसको मायने आता है. ठीक है. मैम एक ठीक क्वेश्चन है है। सर। हम्म. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्रेजल वर्ब की जो मीनिंग्स होती हैं वो नॉर्मल इंग्लिश से तो डिफरेंट होती हैं। इसको हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं या रिटन इंग्लिश ये मोस्टली? असल में जब हम अपने जो चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे होते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाह रहे होते हैं, तो हम ये यूज करते हैं. और मेरे ख्याल से जो मोस्टली जो हम नॉर्मल वर्ब यूज करते हैं, तो वो अब हमें यह नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ी लेवल पे आ गए ना. तो इस लेवल पे आकर हमको हमेशा फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहिए. इससे आपकी जो है वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है. जैसे आइल्स वगैरह में अगर हम राइटिंग की बात करें, तो वहां पर ये चीजें बहुत काउंट होती हैं. आपका कोहेरेंस, जो कि आपके पास क्वेश्चन आया, जो हम जैसे अगर हम एकेडमिक कर रहे होते हैं आइल्स, उसमें हमारे पास जो होती है ऐसे राइटिंग होती है. और दूसरा हमारे पास होता है एक चार्ट या कुछ भी जो शेप्स होते हैं, कुछ कभी कोई डायग्राम होती है, वो दे देते हैं. उसको हमें पूरा इनहेंस करना होता है, बताना होता है कि इस डायग्राम में आपको क्या बताया गया है. तो वहां पर जो राइटिंग होती है उसमें आपकी कोहेरेंस होना जरूरी होती है कि आपने जो उन्होंने पूछा है हम उसी से बताएं रिलेटेड चीजें. दूसरा हमारी वोकेबलरी, दूसरा हमारे पास ग्रामर आ जाती है. तो ये तीन चीजें जब आप बहुत अच्छी करते हो, तो फिर आपके जो राइटिंग के मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं. तो इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो हम ज्यादातर जो है वो राइटिंग में भी यूज करते हैं. इसी तरह जब हम आइल्स की स्पीकिंग की बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरा अभी रिसेंटली ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वहां पर भी ये चीजें बहुत काउंट होती हैं कि अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, वहां पर आप फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे होते हो या इडियम्स यूज कर रहे होते हो, तो उससे जो आपका जो इन्विजिलेटर होता है या जो एग्जामिनर होता है, उसके पास इम्प्रेशन अच्छा जाता है. वो समझ जाता है कि हाँ, अगर नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका बैंड जो होता है वो 6 आ रहा होता है, 6, 5.5, 5 इस तरह से. लेकिन अब ये इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स यूज कर रहे होते हैं, तो इससे आपका बैंड ज्यादा अच्छा आता है, 7.5, 7, 8 तक चला जाता है. तो डिपेंड करता है कि आप वोकेबलरी और फ्रेजल वर्ब, इडियम्स वगैरह कितने अच्छे से यूज करें. ठीक है.
ये मैम ठीक है। बूम के मतलब क्या है और कोहेरेंस अभी मैंने स्टार्ट यहाँ से की थी, फिलर्स से मैं आई थी। 10 इसकी भी बजे इसी ना, तो इसी ये नहीं तरह समझ। से आई वुड लाइक टू से, जिस तरह हम कह रहे होते हैं ना, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ ये, मैं ये कहूंगा, तो इस तरह से वो बूम और किक स्टार्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो उसी सेंस में आ रही होती है। ठीक है। जी, और बूम के मतलब भी वही है, हाँ पुश अप करना या हाँ किक ऑफ। हाँ। सही है। ठीक है। सही। अच्छा, मैं कहाँ थी, मुझे भुला दिया तुम लोगों ने। द पर्सन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट is none of none other than, सॉरी। ठीक है। अब इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इन एडिशन में हम ये भी कह सकते हैं द पर्सन आई वांट टू टॉक अबाउट इज नन अदर देन, मतलब आप उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हो कि इसके अलावा और कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है। That's a nice expression, none other than. We use that often when we are going to say something for surprising, मतलब कोई और बहुत सरप्राइज देना चाह रहे हैं आप किसी को, तो हम जब ये यूज करते हैं कि none other than। ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है। ये वाला जो आपने द पर्सन आई वांट टू टॉक, इसके क्या तर्जुमा करेंगे? द पर्सन आई वांट टू टॉक अबाउट none other than, वो आदमी, जैसे क्वेश्चन क्या था मेरा, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर। ठीक है। वो पर्सन आई वांट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ, इज नन अदर देन, वो उसके अलावा कोई और नहीं है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है। मैंने कहा ना, ये जो नन अदर देन होता है वो ठीक है मैम। सरप्राइजिंग के उसमें आता है। वी यूज दैट ऑफन, वी when we are going to say something surprising, यानी कि अगर हम कोई किसी बहुत सरप्राइजिंग सी बात करना चाह रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं none other than। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। जी जी। सही। अब हम देखेंगे जनरलाइज। आपने किसी भी चीज को जनरलाइज किया, एक होता है स्पेसिफिक। ठीक है। आप किसी चीज को स्पेसिफिक कर रहे हो, और दूसरा होता है कि आप किसी चीज को जनरलाइज करो, एक आपने जनरल सी बात कर दी है। Very often we have to generalize, making these broad assumptions or giving general ideas about things, often quite abstract. For example, let's talk a question. What is the question? Question is it easy for elder people to change? My question is it easy for older to change? ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने चेंज की स्पेलिंग ही गलत कर दी। Here we are going to say something quite general. Okay, we might want to say something like by and large, I would say. Okay, by and large, I would say, and caps lock on किया हुआ है। ठीक है। ओके। ओवर इट सीम्स टू मी दैट, अब आपने कोई जनरलाइज बात शुरू करनी है कि इज इट इजी फॉर ओल्डर ओल्डर पीपल टू चेंज, कि ये कौन है, वीडियो ऑन है। अरे भाइयों और बहनों, ख्याल रखा करो अपना। चलो। ठीक है।
ओके, इज इट इजी फॉर ओल्डर पीपल टू चेंज? कि ये आसान होता है ओल्डर पीपल के लिए कि वो चेंज हो जाए? तो आपने जब इसको जनरलाइज करना है, आपने कोई जनरल सा आइडिया देना है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? बाय एंड लार्ज आई वुड से, ठीक है। वन मोर थिंग, overall it seems to me that, overall it seems to me that, why large is spending? Okay. Um, one more thing, I tend to talk, sorry, I tend to think that, जब भी आप आंसर करेंगे इसका, तो इस तरह से जो है वो आप जो स्टार्टिंग के जो सेंटेंसेस होगी वो इस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक बता दिया आइडिया कि जनरलाइज करने के लिए आपने इस तरह की इडियम्स शुरू कर सकते हैं। आपके बाय एंड लार्ज आई वुड से, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओवरऑल इट सीम्स टू मी दैट, ये मुझे नजर आता है, आई टेंड टू थिंक दैट, ठीक है, मेरा रुझान ये कि मैं सोचता हूँ ये, ठीक है। ये फ्रेजेस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि जब भी आपने किसी स्पीच की तरफ जाना हो, कन्वर्सेशन करना हो, या राइटिंग स्टार्ट करनी हो, तो आप इस तरह के जो फ्रेजेस जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। आई टेंड टू थिंक दैट माने मेरा रुझान ये है, या हाँ। ऐसा है। हम्म। हम्म। आई टेंड टू थिंक दैट ना, हाँ, ठीक है। बाय एंड लार्ज I would say it's harder for them. मेरे हाथ नहीं काम कर रहे, आज थोड़ी ठंड हो रही है ना। Yes, ma'am. Because they are often stuck in their ways. अच्छा, इसका मायने समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है ये, क्या समझाऊं? बोलो। देखो यहाँ पर हमने जो यूज किया था ना फ्रेजल वर्ब, बाय एंड लार्ज आई वुड से, ठीक है। अब उसको पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया गया है, बाय एंड लार्ज आई वुड से इट्स हार्डर फॉर देम बिकॉज दे आर ऑफन स्टक इन देयर वेज। ये उनके लिए मुश्किल होता है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं अपने तरीकों पे। किसी बूढ़े आदमी को जो चेंज करना आसान होता है क्या? बोलो। नो नो, नो नो। बस इस तरह से इस तरह से हम उसकी जो जब कोई हमसे क्वेश्चन कर सकता है क्या कर करे, तो हमें इस तरह से अपना जो है वो आंसर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि बाय एंड लार्ज आई वुड से इट्स हार्डर फॉर देम, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर ऑफन स्टक इन देयर वेज, क्योंकि वो अक्सर जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं अपनी चीजों में, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में होते हैं और उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे होते, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये तीनों लिख लूंगी तो मुझे कोई इसको पढ़ के सुनाएगा, इसको रीड आउट करेगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, ठीक है बिल्कुल। सोते ना रहें। और फिर क्या होता है जब हम रिपीट करते हैं ना किसी चीज को, तो वो हमारे जहन में भी बैठती है, ठीक है। अगर लेक्चर ही सुनते रहेंगे ना तो फिर वो लेक्चर ही हो रह जाएगा खाली। ठीक है। अच्छा, अब मैं लास्ट वन जो है ना वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो लिख दूंगी,
इधर कॉमा आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ शुरू का जो स्टार्ट का है वो मैं लिख रही हूँ, बाकी आपने खुद ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह से चलो, कौन करेगा? मैं चलो स्टार्ट हो जाओ। ये तीनों रिपीट करने हैं, बाय एंड लार्ज, ओवरऑल और आई टेंड टू थिंक। लेकिन आंसर पूरा सेम है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग ली है वो जो फ्रेजल वर्ब से लिए आपने उसी से स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। by as I would say it's harder for them because they are often stuck in their ways. Or overall, it seems to me that it's harder for them because they are often stuck in their ways. I tend to think that आगे it's harder for them, same as it is, complete करो से। हेलो हेलो। harder, it's harder for them because they are often stuck in their ways. ठीक है। इट सीम्स टू मी, ये नजर आता है मुझे, दैट के, ठीक है, इसके मायने भी सही हैं। समझ आ रही है चीजें? Yes. ठीक है। मैम आई वुड से कि तो मतलब है मैं कहना चाहती हूँ बाय एंड लार्ज के अपने किसमें मायने लिए हैं, ज्यादातर के तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, बाय एंड, ज्यादातर, ठीक है। ये इट सीम्स टू मी क्या जी मतलब, मैम। ये नहीं होता मुझे ऐसा लगता है। सॉरी। इट सीम्स टू मी का मतलब ये नहीं हाँ है कि मुझे ऐसा लगता हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे नजर आता है, एक ही चीज है सारी। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। ओके ठीक है। ओके, now we are moving another thing, giving examples। क्या लिख रही हूँ मैं? Talk generally and then give examples. This help you to develop your answer and will help you show off a wider range of language. Let's talk some example. Imagine a question. What is my question? My question is, now do you think people could become healthier? Okay, this is my question. यार रिपीट करोगे? मैं लिख के दे रही हूँ, लिख रही हूँ मैं। Now do you think people could become healthier? Of course you can say, ठीक है। For instance, for example, हम कहाँ से शुरू करेंगे? एग्जाम्पल हाँ, of course। हमारा आंसर कहाँ से शुरू होगा? हम यहाँ से शुरू करेंगे, of course you can say, ठीक है। एक ये हो गया, for example। मैम फॉर एग्जाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस यूज करना चाहिए। हाँ, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस जो होता है वो अच्छा आपका इंप्रेशन देता है। मैंने जब भी राइटिंग जो आइल्स की है, मैंने उसमें कभी भी फॉर एग्जांपल यूज नहीं किया, मैंने फॉर इंस्टेंस यूज किया है। तो उससे आपकी राइटिंग जो होती है वो इनहेंस होती है, आपकी जो राइटिंग में मॉडिफिकेशन नजर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बाकी सारों से मेरी राइटिंग में ज्यादा जो है वो थे, क्या नंबर, या बैंड कहते हैं उसे तो, इन पर्टिकुलरली,
ठीक है। इन मैम आप आइल्स की तैयारी करवाती हैं अगर कोई करना सोच रही चाहे? हूँ सोच रही हूँ सोच रही हूँ करवाइए, लेकिन मगर पहले तो मैम खुद की रिक्वेस्ट थी। है वो हाँ पेड रखिएगा। हाँ हाँ यार, कहीं से तो कमा लूं है ना चलो मैम सोचेंगे कदर इंशाल्लाह। नहीं है लोग वो। अभी सही बात। मेरे मेरे पास एक मैसेज आया, मैं कैनवा प्रो देता हूँ 2000 रुपए में। तो आ, मैंने कहा मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। तो कहा वो जगह बताया, मैंने कहा कि आईडीएम। तो कहा ये फ्री में देती है, मैंने कहा जी। तो कहा दैट्स ग्रेट। फिर मतलब बहुत सारे कोर्सेज मैंने बताया, तो कई सारे यहाँ फ्री है। मैंने कहा जी, कहने का मकसद है आप आइंदा कोई कोर्सेज ऐसे करवाए ना तो जरूर फीस रखें। कुछ हाँ फीस इस तरह रखें कि जो लाइक भी नहीं कर सकते, कह ये बहाना करते हमारे पास लिंक्डइन नहीं है, तो उनसे बोले ठीक है 500 या 1000 रुपए दें, सही ताकि बात है, उनको सही। कुछ तो उसका ऐसे ऑल्टरनेट की अभी मेरे कदर पास हो भी ना। आज ही जो है वो एक वो आया था, क्या कहते हैं, मैसेज आया था, तो उसमें उसने यही बोला कि मैम ये हमेशा के लिए। मैंने कहा जी जी। तो कहने लगा कि 1 महीने बाद आप 300 रुपये तो नहीं मांगेंगी। मैंने कहा नहीं भाई हम फ्री में देते हैं और हमेशा के लिए लाइफ टाइम फ्री होता है। कभी कैनवा की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज होती है, कोई मैसेज आता है तो कभी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा जो है वो रिस्टोर हो सकता है, वो दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाता है, हम दोबारा से उसको दे देते हैं। तो इस तरह का होता मैम है। ये आपने कहीं आपके कोई रिलेटिव करते हैं ये कैनवा प्रो की एक्सेस देते हैं? अरे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने कहा, वह बेचारे हेल्प करते रहते हैं मेरे रिलेटिव कोई नहीं है। मैम लेकिन ये कि अगर आप तुम्हें बोल पता है, वो रही मैं हैं डू ढूंढती काउंसलर ढांढती लेती रहती हूँ लोगों को यहाँ पर, कि कोई कुछ नहीं करवा है। दे। अभी देखो जो इसका एक सेशन होने वाला है ना संडे को, वो बहुत जबरदस्त सेशन है। 12 साल का कोई एक्सपीरियंस है बंदे को। उसका वाइस प्रेसिडेंट है वो, पाफला के नाम से फ्रीलांसर का एक वो है ना, क्या कहते हैं, कंपनी है, पता नहीं क्या है, उस तरह उन्होंने शुरू की हुई है पाफला के नाम से, तो वो उसका वाइस प्रेसिडेंट है। तो उनसे करवा रही हूँ। और फिर नेक्स्ट जो मेरा एक इरादा है वो है, तुम लोगों ने शायद डिजिटल कसूर का देखा होगा, रिजवान के नाम से एक हैं जो कि फाइवर के एक्सपर्ट है। जैसे हमने एजाज के साथ किया, वो अपवर्क के थे, और जो रिजवान है, मोहम्मद रिजवान, वो फाइवर के एक्सपर्ट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो उसके बाद मेरा जो है वो उनके साथ भी करवाने का एक सेशन इरादा है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो करवाने के लिए हैं। ठीक है, ठीक है, जी चलो मैम लेट्स मूव ऑन आवर सेशन। इंशाल्लाह। हाउ वी कैन एक्सपेंड, ठीक है। आई थिंक देर इज अ बंच ऑफ थिंग्स, ठीक है। थिंग्स हो गया, देखो बातों में ये थिंग्स हो गया, bunch of things people could do get, चलो मैं लिख देती हूँ पैरा, could do to get into shape, ठीक है, to share one ये तो आपका कोई इंस्टीट्यूट भी है? exam। ये किसका माइक खुला हुआ है भाई? सैंपल with you। अब मैं डिटेल में बता रही हूँ। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो जनरल होते हैं वो इस तरह से कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, तो अब जो क्रिएटिविटी हो गई, तो टू शेयर वन एग्जाम्पल विद यू मोर स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर। अब हम उसको एक पूरे सेंटेंस में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी चीजें समझ आती है कि मैं सर से उड़ जाती हैं? सही समझाती हूँ मैं, ये नहीं? अच्छा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल मैं सही समझा रही मैं हैं मैम। कन्वीनियंट नहीं बिल्कुल होती सही वैसे। मैं समझाते हैं वो तो आप। मैं ऑनलाइन ना टीचिंग के साथ कन्वीनियंट नहीं होती। मैंने जितनी भी अपनी क्लासेस ली हैं, जो मैं सोशल मीडिया की और डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस करवाती थी ना, वो मैं फिजिकल करवाती थी। तो उसमें मेरा 4 महीने का, 6 महीने का, इस तरह गवर्नमेंट के जो कोर्सेज होते हैं ना, वो होते थे। तो वो मुझे फिजिकली जो है ना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन बच्चों के बहुत समझ आ रहे होते हैं। तो मैं एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मुझे हाँ ये समझ आ रहा है, उनको नहीं आ रहा। यहाँ पर एक्सप्रेशन का पता ही नहीं होता, बंदा अपनी बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो ये मसला होता है। तो वहां तो मैं पकड़ लेती थी बच्चों को। क्या सोच रहे हो मुझे तुम, पहले ये आपका बताओ। इंस्टीट्यूट भी है? मेरा नहीं, मैंने बीबीएस वाईडीपी का सुना होगा, बेनजीर भुट्टो यूथ शहीद डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि वो है ना, नेफ्टेक है ना, जो पूरा ऑल ओवर दी कंट्री चलता है, नेफ्टेक, नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी तरह से सिंध में जो होता है, क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो सिंध में बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ कैरियर डेवलपमेंट के प्रोग्राम
जो है चलते हैं यहाँ पर, जो 4-4 महीने के होते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट होती है, इसमें सोशल मीडिया होती है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो वो कोर्सेज मैंने करवाए हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो क्लासेस ली हैं, वो बच्चों को करवाए। वहीं से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इसको ऑनलाइन करवाया जाए, कि बच्चे जो है वो और सीख सके। ठीक है। जी। तो मुझे जो होता है ना वो मुझे फिजिकली ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ पहुंची? इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गई हमारी एग्जाम्पल। आई थिंक देयर इज अ बंच ऑफ थिंग्स people could do to get into shape. To share one example with you, they go for brisk walk first thing in the morning. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मायने मुझे समझाने की जरूरत है? बताओ। ब्रिस्क के मैन ब्रिस्क वॉक। बस सुबह की वॉक वॉक के लिए जो है वो जगाने वाली अच्छा। कोई आपको झंझोड़ने वाली कोई वॉक जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम अच्छा। जो हमने यहाँ पर जो देखी थी ना, जैसे टू शेयर वन एग्जांपल विद यू मोर स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर, ये जो हम इसको पुट करेंगे ना किसी भी उसमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, नाउ डू यू थिंक पीपल कुड बिकम हेल्दियर। तो उसका जो है वो आंसर हम इस तरह देंगे कि आई थिंक देयर इज अ बंच ऑफ थिंग। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, पीपल को डू जो कि लोग कर सकते हैं। टू गेट इन टू शेप, यानी कि अपने आप को शेप में लाने के लिए। टू शेयर वन एग्जाम्पल विद यू, कि मैं आपसे एक वन एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। दे कुड गो फॉर ब्रिस्क वॉक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इन जो मॉर्निंग में जो वॉक कर रहे होते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसी को लेते हुए आपने तीनों चीजें यूज करनी है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली को भी पुट करना है और इन पर्टिकुलर। अब मैं बार बार उसको लिखती रहूं तो उससे बेहतर ये है कि मैं अब सिर्फ नीचे ये लिखूंगी और मुझे आसिया इसको पढ़ के बताओ। इस कैसे पढ़ेंगे, रुक जाओ अभी। I think there is a bunch of things people could do to get into shape. To share one example with you, they could go for a brisk walk first thing in the morning. ठीक है, अब इसको मोर स्पेसिफिक को भी पुट करो और इन पर्टिकुलर को भी पुट करो। किसकी जगह पर? रुको एक मिनट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे आपने ये दोनों चीजें वन बाय वन जो है वो पुट करनी है। बोलो। इसकी जगह पे I think there is a bunch of things people could do to get into shape. More specifically, they could go for brisk walk first thing in the morning. ठीक है, हमने more specifically को put कर दिया। To share one example with you, these are the examples of using more creative phrases in this sentence. Understand? One yes, more thing we can say, I think there is a bunch of things people could do to get into shape. In particular, they could go for brisk walk first thing in the morning. Okay, understand? आपने ये दोनों जो मैंने लिखे ना, इन दोनों को भी यहाँ पर पुट करके जो है वो नजर आ रहा है मेरे कर्सर में, हिला जो रही हूँ, यहाँ पर पुट yes. करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कनेक्टर्स। नाउ वी मूव ऑन कनेक्टर्स। मैम ये साइन पोस्ट थे। हम्म, ठीक है। ये देखो, ये आ गया कनेक्टर्स। ठीक है, now the most common connector in natural spoken English are and, but, so. ठीक है, these are the common connectors we often use in our language, in our writing skill. And hmm, okay, and, so, but. It's perfectly fine to use these. These are the other words you can use as well in addition. In addition, okay. In addition,
what are the others creative phrases we can use on top of that? Okay, on top of that. ठीक है. And in actually as a matter of fact, as a matter of fact. ठीक है. हम मोस्ट कॉमन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ये देखो कॉमा हटा दो, चलो, वो हम एंड, सो और बट, ये तीन जो है वो यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली. ठीक है. और अगर आपको थोड़ा सा मोर क्रिएटिव करना है तो आप कनेक्टर्स क्या यूज कर सकते हैं? ऑन टॉप ऑफ दैट, एक्चुअली, एज मैटर ऑफ दैट. ठीक है. कॉपी पेंसिल साथ रखा करो, ये लिखते रहा करो. मैं इंशाल्लाह अपलोड तो कर दूंगी, लेकिन अपलोड जी करते मैम, पूरा टाइम, नोट लिख हाँ, तो इसे लिख लिया करो. अच्छा, अब मैं जो है वो एग्जाम्पल देने वाली हूँ. वर्ड में लिख रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा नीचे कर कौन है दो। भाई, कौन है? रजा ये शहजाद. राजा ये आपने मुझसे कोई बात करनी थी, आपको माइक यूं ही खुल गया था, मुझे समझ नहीं आया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इंग्लिश कन्वर्जेशन है वो आपकी उसी वक्त इनहेंस होगी या उसी वक्त अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. ये चीजें मैं बता दूंगी, लेकिन जब तक आप डेली लाइफ में इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बच्चों के साथ अपने टूटे फूटे अपने जो जुमले हैं, वो इन्हीं को यूज करते हुए बोलना शुरू कर दो, तो जब ये आपके दिमाग में उस वक्त ही स्टक होंगे जब आप इसे यूज करोगे. ठीक है. यहाँ मैं बताऊंगी, चली जाऊंगी, तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो होती है वो आपको आपकी बिल्कुल। हाँ, एबिलिटी को निखारती है. ठीक है. अच्छा मैम, ये जो हम्म. कनेक्टर आपने बताया एंड, सो, बट, इसकी हम्म. जगह हम इन एडिशन ये इस्तेमाल करें ऑन टॉप ऑफ ना दैट, ना ना ना, एक्चुअली, एज अ देखो, मैटर ऑफ फैक्ट। इन एडिशन का तो मैंने हेडिंग डाली है. इन एडिशन का मतलब है कि ये तुम इसके अलावा भी यूज कर सकते हो, ये वाले. ठीक है, ये वाले. अच्छा, मैं नंबर डाल देती हूँ, चलो, ये मुझसे गलती हो गई, मैंने नंबर नहीं डाले. ठीक है. इन एडिशन, ये मैंने आपके लिए मोर क्रिएटिव की जगह इन एडिशन यूज कर लिया, समझो. ठीक है. ठीक है. जो हम नॉर्मली यूज करते हैं जी वो हम एंड, मैम, सो और बट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें मोर क्रिएटिव जी जी करना हो अपनी राइटिंग को या अपनी कन्वर्सेशन को, तो हम ऑन टॉप ऑफ दैट, एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पर तुम्हें जी मैम, एग्जाम्पल मैं भी बता. यही कह रही थी कि इसके हाँ अलावा इनकी बजाय हमें हाँ ये हाँ यूज करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. आई लाइक जियोग्राफी टू. आई थिंक दे both overlap, to be honest. ठीक है. या I like history on top of that. I like geography too. I think they both overlap, to be honest. ठीक है. अब हम यहाँ पर अगर मैं I like history but I like geography too, मैं इस तरह भी कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया? On top of that. ठीक है. मैंने क्या यूज कर दिया? On top of that. सही. इसी तरह से मैंने क्या बताया था? एक्चुअली और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये भी यूज कर सकते हैं. अब मुझे कोई बताओ, कौन, किसको किसको बोलूं? चलो, बिनते असलम, ये आपने पढ़ना है, ये सेंटेंस, और इसमें आपने तीनों कनेक्टर्स यूज करने हैं जो कि मैंने बताए हैं था आपको. शाबाश, बिनते असलम. Assalamualaikum. हम्म. I like history. On हम्म. top of that, हम्म. geography too. I हम्म. think they both overlap, to be honest. अब I like दूसरा. history. हम्म. Actually, I हम्म. like geography too. I हम्म. think they both overlap, to be honest. गुड, वेरी गुड. I like I like history. As a हम्म. matter of fact, I like geography too. I think they both overlap, हम्म. to be honest. गुड, वेरी गुड. ठीक है.
समझ में आ गई चीजें? अच्छा, बट के कुछ साइनोनियम्स है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जरा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगी? ये भी इसी मायने में आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जैसे आई लाइक हिस्ट्री, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये किसी भी चीज का फैक्ट है कि मैं जो हूँ वो हिस्ट्री भी लाइक करती हूँ और ज्योग्राफी भी लाइक करती हूँ, ठीक है। लेकिन आई थिंक दे आर बोथ ओवरलैप, जो दोनों है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम दोनों ही जो है वो पाक स्टडीज में पढ़ रहे होते हैं। पाक स्टडीज जो होती है वो हमारी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही पढ़ रहे होते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फैक्ट है, ठीक है, सही है, ठीक है। ये जी जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। एक्चुअली हम लोग जो लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, हम्म, उसमें हम इसको जुमले के शुरू में यूज करते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, उसके बाद अपने आगे के जुमले इस्तेमाल करते हैं। सही तो वो एक्चुअली क्या हम सही करते हैं या गलत? कर ये सकते थोड़ा हैं। सा बता देखो, दीजिए। कनेक्टर्स है ना, ये कनेक्टर्स आप शुरू में भी यूज कर सकते हैं, आप बीच में से कर, आपने कनेक्ट करना है दो तीन सेंटेंसेस को, जब आप कनेक्ट कर रहे होते हो तो उसको यूज कर सकते हो, ठीक जी है। जी, यानी कि स्टार्ट स्टार्ट में, एंड में और हाँ बीच में भी हाँ, इस्तेमाल हो सकते हैं कनेक्टर्स ये हैं ये आपके कनेक्टर्स। पास, हाँ कनेक्टर्स हैं ये, जी जी ठीक जी है, जी, ठीक है, क्लियर। जी सही। अच्छा, शफीकुल हसन, आपसे बात होते होते बीच में आधी रह गई थी, वो तो मैंने आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस के बाद सुने ही नहीं, ऑटोकेट बीच में रह गया था, वो इंशाल्लाह ताला आज रात में बात करते हैं उस पर, ठीक है। जी आपका जी नाम मैम देके बिल्कुल। मुझे याद आ गया, इतने यकीन करें मैसेजेस आए हुए होते हैं, मैं खुद जी परेशान हो जी गई हूँ कि मैं किसको जवाब दूं किसको नहीं दूं। तो वो जो जी जी जिनसे बात चल रही होती है ना, वो बीच में कहीं गुम हो जाती है, वो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किससे बात स्टार्ट की थी। आपका नाम देख के मुझे जी याद आ मैम। गया कि आपके मैसेजेस में मेरे पास पड़े हुए। चलिए बात जी करते हैं जी, आज, कोई ठीक है। मसला नहीं मैम। जी चलो जी सही, जी मैम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमें क्या बता रही थी, भूल गई मैं। कहाँ थी मैं? सही, ओके। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं सो, ठीक है। सो हम कहाँ यूज करते हैं? गिविंग अ रीजन, जब हमें कहीं, अरे ये कहाँ पहुंच गया, जब हमें कहाँ कहीं पर कोई रीजन बताना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? सो यूज करते हैं, गिविंग अ रीजन, ठीक है, दैट्स द रीजन। तो हम सो की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन व्हाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। I love football, so I often go to watch the match live on Saturday. ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है, दिस इज माय वन सेंटेंस। मैम आप ऐसे कर सकती हैं, मुश्किल तो शायद है, बेशक उर्दू में हमें इमला के तौर पे लिखवा दें 5 जुमले जिसमें ये कनेक्टर्स हम इस्तेमाल करें, और ये होमवर्क दे दें। मैं उर्दू में लिखवा दूं ये जुमले? चलो, ये इसको हम जो है ना वो नहीं होमवर्क नहीं, कर कोई लेंगे। भी कुछ हाँ अलग से लिखवा दें, कुछ अलग लिखवा दें। ये हाँ, मायने जैसे मैं खेलने जाता हूँ और उसके अच्छा बाद में वॉकिंग अच्छा, करने ठीक जाता है, हूँ, मैं इस तरह इसको जो है कुछ ना, भी करवा दें मैं एक कि काम हम। करती हूँ, मैं इसको उर्दू में तो मुझे यहाँ पर टाइपिंग करना नहीं आएगी, और तुम लोग, मैं बोलूंगी तो नहीं नहीं, फिर इमला कुछ, करवा दें, प्रेशन हाँ, बोलो आप, उर्दू तो मैं एक काम नहीं है करती ना। हूँ, मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहां पर लिख के भेज देती हूँ, ठीक है, तो वहीं पर तुम लोग अच्छा आंसर अच्छा कर मैम, देना, जैसे आपको सही है ना, करना। वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा ठीक कि है मैम। मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मेरे जी पास जी, उर्दू का फॉन्ट है मोबाइल में, तो वो मैं फिर उससे कर दूंगी, ठीक है, सही। ठीक है मैम, जैसे आसान नहीं हो। हाँ, ये ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, और फिर तुम लोग को याद भी रहेगा, अगर यहाँ पर कोई नहीं लिख सकेगा तो सभी को पता चल जाएगा। ऑन जी जी। सैटरडे,
ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर हमने ये कनेक्टर्स जो यूज किए थे ना सो की जगह पे, ये यूज करना है। चलो भाई शुरू हो जाओ, कौन करेगा? बोलो जल्दी से, कौन है? फरहान। फरहान, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से अबाउट दिस। फरहान, जी जी मैम। यस, ये रीड इसमें आउट दिस चेंज कहाँ पे सेंटेंस। करना हाँ है? हाँ, आपने सो की जगह पे इंस्टेड ऑफ से यू कैन यूज दैट्स अ रीजन, दैट्स अ रीजन व्हाई। ओके, one by one you can use that's the reason and that the reason why instead of so। समझ आ गई ओके बात? मैम। हम्म जी राइट। आई लव फुटबॉल, द रीजन आई ऑफन गो टू वॉच द मैच लाइव ऑन सैटरडे। गुड, वेरी गुड। आई लव फुटबॉल, that's the reason why I often go to watch the match live on Saturday. गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फिलर्स। फिलर्स, अरे चलो। um now fillers in English tend to be like well, you know। okay, how can we say fillers? कभी हम बात करते हैं ना, तो हम किस तरह से बीच में फिलर्स को यूज कर रहे होते हैं। कभी हम करके बोलते हैं, कभी करके बोलते हैं, ठीक है। या कभी हम वेल वेल करके बीच में लेकर आते हैं बार बार सेंटेंसेस के, जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। या फिर हम उसको बोलते हैं यू नो। ठीक है, सही समझ आ रही है बात? तो हम ये हाँ हमारे फिलर्स होते हैं। जी जी हाँ, and they tend to be seen as negative thing sometimes। I think that they are overused when we use um over used, so that will give negative things। है ना, होता है ना कभी जब हम बहुत ज्यादा करके बीच में बोल रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव थिंकिंग दे रहा होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसको यूज कर रहे होते हैं, हम ओवर यूज कर रहे होते हैं। However, these fillers are part of natural spoken language. It's fine to use some of them, okay, but not overuse. The things is when you overuse them, I would suggest that, because thing like can be confused and you will like a hesitate person। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा इसे यूज कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत हेजिटेशन दिखा रहे हो। अब इनकी जगह पर हमारे पास क्या यूज होने चाहिए? ठीक है, कोई बताएगा? हेलो। एक्चुअली यू कैन से एंड ऑन अदर्स। इनफैक्ट। ओके, और कुछ? चलो, here's some अदरवाइज okay done। Here's some complex fillers that you can be used, and I will try to show you how to use them। Let's talk the question. What is my question? Will we use electric car more in the future? Okay. Uh, I think we probably will, because some one is I think we probably will be a because। ठीक है, okay, that's
hard to predict, but I guess probably will, because okay, I am no expert, but I suppose we probably will, because ठीक है। अच्छा, जब हम इस जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, विल वी यूज इलेक्ट्रिक कार मोर इन द फ्यूचर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सबको यकीनन, कि हम क्या ज्यादा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर में। तो आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आई थिंक वी प्रोबेबली विल, बिकॉज, हाँ हम हो सकता है करेंगे क्योंकि, फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू कर देंगे आपने जो भी बोलना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट, कि बहुत मुश्किल है कि हमें बताया जाए, हम ये बता सकें, या प्रिडिक्शन होती है कि आप गेस कर सकें, बट आई गेस वी प्रोबेबली विल, बिकॉज, और समथिंग एल्स। ओके, आई एम नो एक्सपर्ट बट सपोज वी प्रोबेबली विल, बिकॉज। अच्छा, अब हम जो है वो पूरा एक वो देख लेते हैं, एक जुमला पूरा। ठीक है, सेंटेंस में अब कैसे यूज करेंगे। It's funny, you should ask, because I was thinking about that the other day. I think we probably will, because। ठीक है, अच्छा 1 मिनट मुझे देंगे, मैं आ रही हूँ। चलो, अच्छा हम क्या कह रहे थे कि इट्स फनी यू शुड आस्क बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट द अदर डे, आई थिंक वी प्रोबेबली विल, बिकॉज। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप ये फिलर्स को तौर पर यूज कर लेते हो ना, तो आपके पास सोचने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है। तो आप आगे क्या यूज करना चाह रहे हो, तो वो फिर आप अपना सेंटेंस में यूज कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया, सही। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और फिर उसके देखते हैं कि आंसर जो है वो किस तरह से करेंगे अब। और मैं लास्ट में आप लोगों से जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, उस पे मैं सबसे वन बाय वन पूछूंगी कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर। ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, 11 है ना, बस ठीक है। ओके। हाँ, अब जल्दी जल्दी सोच लो, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर, सबने बोलना है इसके ऊपर। ठीक है, योर फेवरेट स्पोर्ट,
hobby. चलो, कोई मुझे बताए, व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट्स या हॉबी? कुछ बोलो, रजा शहजाद। My favorite hobby is speaking. सॉरी, क्या चीज? My favorite hobby, हाँ, इज my my hobby is हाँ हाँ बोलो। writing, ओके, आगे। and my favorite sport is football. बहुत ज्यादा आवाज अजीब सी आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एनीवन एल्स? आकिब उस्मान, व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट्स या हॉबी? आकिब उस्मान, Then can you say something about your hobby or favorite sport? Are you convenient? No. Asra. Asra. Yes, ma'am. Ha. What's your favorite sports? Or you can say about your hobby. My favorite It's your sport. choice. My favorite sport is cricket. Um, I Again. like it. I like it very much. Again. अब समझ ही नहीं आ रहा, मैं एकदम नहीं से आ आगे रहा। सोचा। चलो, चलिए फरहान, unmute Yes, yourself ma'am. and what's your favorite sports, or you can say about your hobby. My favorite is sports, cricket and football. And another thing, hobby is writing and internet surfing. Good, very good. Different and reading some important information articles. ठीक है, गुड, वेरी गुड। आसिया, Yes, ma'am. what's your favorite hobby? My favorite hobby is in childhood is cricket, but I think nowadays my favorite hobby is gardening because I Okay. was gardening. I am gardening with Asia, my daughter. gardening is indoor activity or outdoor activity? Indoor activity. No, it's outdoor activity. घर से बाहर Ma'am, करते हैं ना? because in house. चलो, घर से बाहर करते No, हैं ना? no. लॉन कहाँ होता है? अच्छा, तुम्हारे घर के अंदर है। चलो ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। yes, पौधे चलो, सही सही सही, आगे बोलो। छोटे छोटे and she like my daughter like gardening and therefore I am gardening with her. Good, very good. Therefore, otherwise my favorite hobby is cricket in childhood. Now I Cricket. leave it. Okay. Yumna. Yumna. Yes, ma'am. हाँ. What is your favorite hobby or sports? My favorite hobby is reading. I'm an avid reader. I have read so many books all around, like 40 Rules of Love, Dusk of Devilry, Alak Nagari, Ali Pulka Eli, these sort of things. And as I have told you previously, I collect perfumes. This is one of my other hobbies. And since childhood, I'm collecting perfumes. And the other
Net surfing is also my favorite pastime these days, and whenever I want to relax myself, I do net surfing as well. Good, very good. And that's it, I think. Yes, enough. Good, very good. Okay, Zainab Muhammad, describe a person you admire. Zainab? No? Zainab is not interested. Abda. Abda, describe a person you admire. Hello, Abda. Yes, ma'am. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Describe a person you admire. To tell you about my uncle. Abda, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. आकिब उस्मान. आकिब ने कुछ बोलना है? आकिब? नहीं. कौन रह गया? 4 तो लोग हैं यहाँ पर. सभी हो गए. चलो ठीक है, अभी कोई बोलने पर राजी नहीं है. आगे बाकी सब तो हो गए. हम जो है वो यहाँ पर क्लास का एंड करते हैं. मैम many people हाँ. have leave this conversation group. क्या करूं? बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए, अभी 12 थे एकदम से कम हुए. मजा नहीं आया उनको मेरी क्लास में. छोड़ के चले गए वो. मैम सही नहीं पढ़ा रही. वो एक्चुअली में होता ये है कि जब आप बोलती ना कि किसी को कि आप आगे से बोल रहे हैं तो वो लोग खामोश हो जाते हैं, बोलने से हेजिटेट कर रहे होते भाग जाते जल्दी जल्दी. क्योंकि मैम पकड़ न ले. हैं. हाँ, वो है ना? साइलेंट हो जाते चलो कोई नहीं. इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता जब क्लास को थोड़ा बहुत बोलेंगे ना, तो हमारी खुद ही की जो है वो एक ये ट्रेनिंग है कि हम जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं. थोड़ी सी अगर हम 4 लोगों में बोलेंगे, फिर उसके बाद हम 5 लोगों में बोलेंगे, हैं. फिर हम पूरी